ध्यान से सुनना। एक गुरुजी थे, सन्यास ले चुके थे। सन्यास लेकर के गंगा के तट पर उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया। आश्रम में रहकर के भजन करते थे। अब धीरे धीरे उनके भजन से प्रभावित होकर के 2-4 संत और बढ़ गए, 10-15-20 संत हो गए। गंगा के किनारे गुरुजन रहते, उनके साथ में बहुत सारे संत रहते आश्रम बना के। मोह एक ऐसी वस्तु है, वो किसी को भी कभी भी लग सकती है। वो कोरोना जैसा संक्रमण है मोह, वो कभी भी किसी को कहीं भी लग सकता है। अब आप सोचो, श्रीमद् भागवत में कथा आती है भरत जी महाराज की। ये भरत जी राम जी के भैया वाले भरत नहीं, ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो जड़ भरत बने थे। तो भरत जी महाराज के प्रसंग में आता है कि अपना उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, अपना राजपाट त्याग दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन वन में गए सबको त्याग के, और वन में जाके हिरण के बच्चे में मोह हो गया। अपने कुल का नहीं, अपनी जाति का नहीं, अपनी प्रजाति का नहीं, अरे कहां तक कहें मानव नहीं था, उसमें मोह हो गया भरत जी को। तो मोह एक ऐसी वस्तु है, वो किसी को कहीं भी कैसे भी लग जाती है। तो संत रहते थे गंगा जी के किनारे। अब बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, परिवार के विविध लोग मिलने के लिए आते हैं। अब उनके अंदर थोड़ा सा मोह आ गया एक सुंदर सी कन्या के प्रति, गुरु जी का। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सन्यास ले चुके थे। अब गृहस्थ होते तो ब्याह आदि करके रहो, कौन रोक रहा है, लेकिन सन्यास लेने के बाद में तो ये सब सन्यास धर्म का अपमान है। अब वे उस कन्या को अपने साथ में ही रखने लगे, अपने आश्रम में ही ले आए। जब उनका ये कृत्य सबने देखा तो धीरे धीरे संतों ने वहां से छोड़ छोड़ करके जाना शुरू कर दिया। बोले कि हम तो यहां किसी और भाव से आए थे, लेकिन यहां हो कुछ और ही रहा है। धीरे 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 करके आश्रम पूरा खाली हो गया, केवल एक शिष्य रह गया। उसको कितनों ने आकर के समझाया, बोले भैया यहां रहना ठीक नहीं है, हम अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, और गुरुजी जब ऐसे होंगे तो फिर हमारा क्या कल्याण होगा। उसने कहा कि भैया देखो, तुम्हारे हृदय में जो भी भाव गुरु के प्रति आ रहा हो, लेकिन जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी उस दिन से मैंने इनको परब्रह्म स्वरूप माना है। ये जो करेंगे सो ठीक है। कई संतों ने कहा, बोले तुम्हारी मंद बुद्धि है, बाल बुद्धि है तुम्हारी। बोले हैं तो वो मानव ही ना। एक समय था कि उनके भीतर संतत्व विराजमान था, उनके भीतर त्याग था, लेकिन अब नहीं है। मोह से ग्रसित हो गए हैं। जो खुद मोह से ग्रसित है, हमको कैसे पार करेगा। उसने कहा तुम्हारे मन का जो भाव हो तुम सोचो, मेरे लिए वो गुरु स्वरूप हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वो गुरु से भी ज्यादा पूजनीय है मेरे लिए। संत बोले ठीक है, तो तू अपना कल्याण ऐसे ही कर ले, हम तो जा रहे हैं। सब चले गए, लेकिन वो नहीं गया छोड़ के। अपने गुरु जी की सेवा करता, और गुरु के साथ में जो मैया थी उनकी भी सेवा करता। उसकी सेवा से श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। श्रीमन नारायण ने मन में विचार किया कि भैया भले ही इस गुरु में वो बात नहीं है, इस गुरु के अंदर वो त्याग नहीं है, इस गुरु के अंदर वो गुरुतत्व नहीं है, लेकिन शिष्य ने अपने शिष्यत्व को नहीं छोड़ा। ये एक विशेष बात है। गुरु भले ही अपने पद से पदभ्रष्ट हो गया है, लेकिन शिष्य ने अपना पदभ्रष्ट होना, वो अपने पद से भ्रष्ट नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, आप कैसे कह सकते हैं। ये तो उसकी अज्ञानता है कि वो गुरु को सर्वस्व मान रहा है, जानते हुए भी कि गुरु ठीक नहीं है। तब श्रीमन नारायण प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, ब्याह होने के बाद में पति पति दोनों संग रहें, लेकिन पति भले ही पति का मन बिगड़ जाए, लेकिन पत्नी अपने पतिव्रता धर्म को न्या त्यागे। ये पत्नी का दायित्व है कि नहीं। पति बिगड़ गया तो क्या पत्नी को भी बिगड़ जाना चाहिए, या पत्नी बिगड़ गई तो क्या पति को भी बिगड़ना चाहिए। किसी एक को तो अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए।
पति पत्नी के भाव बताए, माता और पुत्र का भाव बताया। पुत्र भले ही बिगड़ जाए, क्या मां उसका त्याग कर देती है? नहीं त्याग करती। पुत्री भले ही बिगड़ जाए, लेकिन क्या माता पिता उसका परित्याग कर देते? बोले नहीं करते। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध है। यदि गुरु के मन में कोई विकार आया तो शिष्य उसका परित्याग कैसे कर सकता है? गुरु के मन में विकार आया, इसको गुरु भोग लेगा, लेकिन शिष्य तो अपने शिष्यत्व का निर्वहन करे ना। लक्ष्मी जी बोली तो फिर आपके मन का भाव क्या है? बोले मैं इसके शिष्यत्व से बहुत प्रसन्न हूं, इसको लेने जा रहा हूं। और गरुण जी पर आरूढ़ होकर के भगवान श्रीमन नारायण गंगा के तट पर उस आश्रम में प्रकट हो गए। अर्धरात्रि का समय, शिष्य बाहर खटिया डाल के सो रहा था। उसने देखा बड़ा विचित्र प्रकाश है, तभी देखता है तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के पधारे। उसने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप श्रीमन नारायण हैं? बोले हाँ जी, हम वही हैं, वैकुंठ से आए हैं। वो तो नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया। बोले प्रभु बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरुदेव तो भी सो रहे हैं, उनको तो मैं नहीं उठा सकता। ठाकुर जी बोले नहीं, गुरुदेव से नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं। बोले मुझसे मिलने कैसे? बोले हम तुम्हारे शिष्यत्व से बहुत प्रसन्न हो गए, तुमको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ। शिष्य ने कहा, बोले कि सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? बोले क्यों? गुरुजी उठ जाएंगे, एक बार उनको प्रणाम कर लूंगा, फिर चल दूंगा। ठाकुर जी बोले भैया सुबह तक का समय नहीं, हम पे पूरे विश्व का भार है, तुमको लेने आए हैं, स्वयं आए हैं, चाहते तो दूत भेज देते, अब जल्दी करो। तो फिर मैं एक काम करूं, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। आप कहें तो एक बार गुरुजी को बस मैं उठा के उनको प्रणाम कर दूं और एक बार उनको आपका दर्शन करा दूं। ठाकुर जी बोले गुरुजी को दर्शन नहीं होंगे हमारे। बोले प्रभु बस 2 मिनट रुको तो सही, मैं गुरुजी को उठा के लाता हूं। दौड़ करके गया, गुरुजी के कक्ष में घुस गया, प्रणाम किया, गुरुदेव उठो। गुरुजी बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बात है इतनी रात को? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर विराजमान होकर के साक्षात भगवान पधारे हैं, मुझको ले जाने के लिए, मेरे शिष्यत्व से प्रसन्न हो गए हैं। गुरुजी बोले कहां है? बोले बाहर आंगन में खड़े हैं। गुरुजी निकल करके आए तो उनको कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कहां है? बोले देखिए तो सामने गरुण खड़ा है, उस पर कमल नयन ठाकुर जी खड़े हैं, सांवरा सलोना मुखार बिंद, क्या सुंदर आभा प्रकट हो रही है। गुरुजी बोले बेटा मुझको नहीं दिखाई दे रहे। शिष्य गया, ठाकुर जी से बोला मेरे गुरुजी को आपका दर्शन नहीं हो रहा। बोले उनको नहीं होगा, इतनी योग्यता नहीं है उनकी। शिष्य बोला वाह ये कौन सी बात हुई, मेरे गुरुजी योग्य नहीं, मैं उनका शिष्य, मैं योग्य हो गया? बोले हाँ तो तुम योग्य हो, तुम्हारे गुरु को तो मोह रूपी सर्प ने डस रखा है, वो योग्य थोड़ी है। शिष्य क्रोधित हो गया, बोले ठाकुर जी आप शायद भूल गए मैं शिष्य उन्हीं का ही हूं, आप जिस शिष्यत्व से प्रसन्न हुए हैं वो सिखाया उन्हीं ने है मुझे, और आप उन्हीं को दर्शन नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले हम नहीं देंगे। बोले ठीक है तो मुझे भी नहीं करना दर्शन, आप चले जाओ, मेरे गुरुजी को नहीं होगा तो मैं भी नहीं करूंगा। या तो मेरे गुरुजी को दर्शन कराइए तभी मैं जाऊंगा आपके साथ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जो मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं करेगा उससे मेरा प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। लक्ष्मी जी ऊपर से बोलती हैं ठाकुर जी अब तुम्हारी अवहेलना कर रहा है ये, अब तो आ जाओ वापस, अब तो समझ गए आप कि इसके अंदर बाल बुद्धि है। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं इसका शिष्यत्व है, ये एक बार को ईश्वर को भी त्याग रहा है अपने गुरु के सामने। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के उनके गुरु जी को दर्शन दे दिए। गुरु जी ने दूर से दर्शन किए, नेत्र सजल हो गए। सजल होकर के कहते हैं बेटा अब क्या क्रम है? बोले कि मैं ठाकुर जी के साथ जा रहा हूं वैकुंठ, गुरु जी आप प्रेम से रहिएगा और मेरे को भूलना नहीं, मेरा स्मरण करते ना। गुरु जी जोर से रोने लग गए। बोले तू चला जाएगा तो तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। बोले गुरु जी आपके आंखों में आंसू आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले तू एक काम कर, तू रुक मत, तू हमको भी ले चल साथ में। अब तो वो और जोर से नृत्य करने लगा। बोले अरे मेरे गुरुजी वैकुंठ में भी चलेंगे मेरे साथ?
ठाकुर जी के पास गया, बोले कि एक बात है। बोले क्या? मैं जाऊंगा, मेरे संग मेरे गुरुजी भी जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये तो कदापि नहीं होगा। अरे हमने तुम्हारे कहने से दर्शन करा दिया, ठीक है, बहुत हो गया। अरे भाई ले जाने वाला कोई काम नहीं होगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा उनको। तो बोला ठीक है, मुझे भी नहीं जाना, जाओ, मैंने तो बुलाया नहीं आपको। ठाकुर जी बोले क्या करे? अब तो गरुण जी को भी लगने लगा कि भगवान गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। अरे ये अंध भक्ति है, ये कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं, अंध भक्ति है। ठाकुर जी बोले नहीं भैया, इसको लेके तो जाएंगे हम। बोले ठीक है, तो अपने गुरु जी को बोलो वो भी आके बैठ जाएं गरुण जी पर, दोनों चलो। दौड़ करके गया गुरु जी, ठाकुर जी रीझ गए, मान गए, अब चलो हमारे साथ, आप भी वैकुंठ चलो। गुरु जी को ले जाने लगे तो द्वार पर वो युवती आके खड़ी हो गई। बोले आप चले जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगी? गुरु जी शिष्य से बोले बेटा एक काम हो रहा है। बोले क्या? इसको भी ले चलें? अरे गुरुजी अभी पूछता हूं ठाकुर जी से, भगवान के पास गया। बोले एक बात और है। बोले क्या? आपको थोड़ा खिसक के बैठना पड़ेगा। बोले क्यों? आपके पीछे मैं बैठूंगा, मेरे पीछे गुरुजी, गुरुजी के पीछे वो माता जी भी चल रही हैं। ठाकुर जी बोले इनको तो कभी नहीं लेके जाऊंगा, एक सन्यासी महात्मा का हृदय बिगाड़ दिया इन्होंने, इनकी वजह से कितने महात्मा आश्रम छोड़ के चले गए। एक 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 ऐसे दुष्कृत्य वाली को मैं वैकुंठ लेके जाऊंगा? ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। शिष्य ने फिर वही बात बोले कि मेरे गुरुजी की प्रसन्नता उसमें है, और यदि गुरुजी प्रसन्न वैकुंठ में नहीं रहेंगे तो ऐसी जगह में गुरुजी को कैसे ले जा सकता हूं? नहीं जाना, हम यहीं ठीक हैं, गंगा जी किनारे खुश हैं, आप चले जाओ। स्थिति ये हो गई कि महाराज देवता ऊपर से चिल्लाने लगे ठाकुर जी छोड़ो उसको, आप आ जाओ वापस। लेकिन उसके शिष्यत्व से इतने रीझ गए, इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी कि जिनके हृदय में विकार हैं, जो वैकुंठ के कदापि योग्य नहीं हैं, ऐसे गुरु और उस युवती को ठाकुर जी अपने गरुण पर विराजमान करके वैकुंठ लेकर के पहुंचे, केवल एक शिष्य के शिष्यत्व की वजह से। आपके चाहे कोई भी गुरु हो पूरे वृंदावन में, पूरे विश्व में, चाहे आप मेरे ही गुरु भाई गुरु बहन हो, हमारे पिताजी ही आपके गुरु हों, गुरु किसी शरीर को मत समझिए, क्योंकि शरीर को समझेंगे तो कभी भगवान ना करे यदि पदभ्रष्ट हो गया तो आपके हृदय को ठेस पहुंचेगी। उनके निजी क्रियाओं से आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शरीर को गुरु मत मानिए। गुरुदेव जब व्यास आसन पर बैठ करके या अपने आसन पर बैठ करके जब दो वचनामृत कहते हैं, उन वचनामृतों को अपना गुरु मानो। फिर भले ही यदि भगवान ना करे, क्योंकि कलयुग है, कुछ कह नहीं सकते कब कौन किसका हृदय बिगड़ जाए, इसलिए मैं पहले स्पष्ट बोल के चल रहा हूं इस बात को। भगवान करे कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन आजकल सुनने में भी आते हैं कई जगह कुछ हो गया, कुछ हो, अब उनके लाखों करोड़ों शिष्य मारे मारे फिर रहे हैं, हम क्या करें। यहां पे भी आते हैं, बोले हमने पहले दीक्षा ले रखी फिर से ले लें। तो पता चल जाता है कि तुम्हारे भीतर पहले वाले गुरु के प्रति श्रद्धा थी ही नहीं। एक बार को वो पदभ्रष्ट भी हो जाएं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचेगी। क्यों? यदि आपने उनके वचनामृतों को गुरु माना है। आज भले ही तुलसीदास जी नहीं है, आज भले ही श्री वेदव्यास जी नहीं है, हम तुलसीदास जी नहीं है, वेदव्यास जी नहीं है, ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। आप पिछले 8 दिनों से किसको सुन रहे हैं? आप इंद्रेश को नहीं सुन रहे, आप ठाकुर जी को नहीं सुन रहे, आप वेदव्यास को सुन रहे हैं। आप राम कथा के माध्यम से किसी वक्ता को नहीं सुन रहे, आप साक्षात तुलसीदास को सुन रहे हैं। वे भले ही सशरीर विद्यमान नहीं है, लेकिन अपनी वाणी से करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रखो। दूसरी बात, गुरु के प्रति जिज्ञासा। तीसरी बात, गुरु की क्रियाओं पर धैर्य धारण करो, जल्दीबाजी मत करो।
गुरु कह दें दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली चले जाओ, ये मत पूछो कि दिल्ली जाके करना क्या है, वहां होगा क्या, वहां कर। गुरुजी ने कह दिया जाओ तो जाओ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी के मुख से एक दृष्टांत मैंने सुना था इसी विषय को लेके। एक बालक घूमता हुआ जा रहा था तो एक नगर का बहुत बड़ा करोड़पति सेठ अपने बेटे को डांटते हुए कह रहा था कि अरे तेरी जगह कोई गधा होता ना तो मरे हुए चूहे से भी पैसे कमा लेता। उस बालक ने उस सेठ की बात सुनी, कहा कि इतना बड़ा सेठ करोड़पति आदमी और कह रहा है मरे हुए चूहे से भी धन कमाया जा सकता है, इनकी बात में कुछ तो दम होगा। उसने विचार नहीं किया। उसको मार्ग में कहीं कोई मरा हुआ चूहा मिल गया, उसने उठा लिया। बोले गुरुजी ने कहा इससे धन मिलेगा तो मिलेगा। लेकर के आगे चलने लगा तो आगे एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे। उनकी बेटी के हाथ में बिल्ली थी, बिल्ली भूखी थी, बेटी उतावली हो रही थी, मेरी बिल्ली भूखी है, इसको कुछ चाहिए खाने को। उन्होंने जैसे देखा सामने से एक बालक आ रहा है, उसकी हाथ में चूहा लगा है, उस बालक से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सीधे 100 रुपए दिए। बोले बेटा तुम ये रख लो, तुमको कुछ जरूरत ना हो, ये मरा हुआ चूहा हम ले लें। उसने जेब में देखा 100 रुपए, उसने तुरंत चूहा दे दिया। गुरुजी की आज्ञा से 100 रुपया मिल गया उसको। गुरु कह दे आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम। मैंने कितनी बार अनुभव किया है, पूज्य पिताजी महाराज जब भी मैं कहीं जा रहा हूं सफर पे और उनको अगर प्रणाम करने गया और उन्होंने यूं कह दिया फ्लाइट छूट जाएगी, मैं भले ही 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाऊं या मैं खूब व्यवस्था करके निकलूं कि मैं दिल्ली जल्दी पहुंच जाऊंगा, मेरी फ्लाइट छूट ही जाती है। इसलिए मैं पहले प्रणाम बाद में करता हूं। अब पहले मैं आप कुछ बोलना नहीं, मैं प्रणाम करने आ रहा हूं, जा रहा हूं कहीं पे। अब ये सोचो यहां से मथुरा 6-7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर, पहुंचने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगता है। 1 घंटा पहले ट्रेन से निकला घर से, प्रणाम किया, बोले ट्रेन तो छूटेगी। मैंने कहा पिताजी अभी 1 घंटा है ट्रेन में, छूट जाएगी। वो ऐसे ही बोल देते हैं विनोद में, और रास्ते में ना जाने कैसी कोई काम आ जाएंगे, कहीं पानी भरा मिल जाएगा, कहीं बस टकरा जाएंगी, कहीं कुछ हो जाएगा, ट्रेन छूटे ही जाती है। इसलिए अब मैं जाता हूं तो पहले ही प्रणाम करने से पहले मैंने, आप कुछ बोलना नहीं, बस आशीर्वाद देना, क्यों आप जो बोल देते हो वो होता ही है, वो होगा ही। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। गुरु ने जो कह दिया तुरंत तत्क्षण उस नियम को लागू कर दो अपने जीवन में। आप फिर मुझको याद करोगे। 2 बातें हैं, गुरु की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास होगा तभी ऐसा हो सकता है कि आप विचार ना करो। विश्वास नहीं होगा तो रास्ते पर सोचते जाओ, कह तो दिया दिल्ली जाना है, अब करूं क्या दिल्ली जाके। वो इतना भी यदि संकोच हुआ ना तो भी काम नहीं बनेगा। संकोच नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने आज्ञा की, प्रसन्नता से लागू कर दो उसको, फिर मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो धैर्य, गुरु की आज्ञा के प्रति धैर्य रखो। चौथी बात, गुरु के प्रति सेवा। सेवा में किंचित भी किसी भी प्रकार का कोई आलस्य मत करो, खूब सेवा करो। वाणी से करो, तन से करो, धन से करो, मन से करो, यौवन से करो, अपने पूरे जीवन से करो गुरु की सेवा। कई शिष्यों को हमने देखा है, वो साल भर में बस गुरु पूर्णिमा को ही दिखते हैं वृंदावन में। पिताजी के शिष्य साल भर कोई मतलब नहीं, गुरुजी कोरोना काल निकल गया, ठीक हो कि नहीं हो, कैसे नहीं हो, कब आएंगे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन आते हैं। ऐसा नहीं, जब जब अवसर मिले गुरु का स्मरण करो, तन से, मन से, धन से, यौवन से, जीवन से गुरु की सेवा करो। और 5वीं और अंतिम बात, सबसे ज्यादा जरूरी, भरोसो दृढ़ चरण केरो।
गुरुदेव की आज्ञा के, गुरुदेव के प्रति भरोसा। मेरे गुरु हैं, मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। श्री सूरदास जी महाराज अपने गुरुदेव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए ये पद गाते हैं। इस कथा